एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं बीमा। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा क्या होगा? तो चलिए सबसे पहले हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालेंगे, फिर इसका बीमा निकालेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो इसका मात्रक हम कूलाम के नियम से ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि कूलाम के नियमानुसार कूलाम के नियमानुसार कूलाम का नियम क्या होता है? तो कूलाम का नियम वैद्युत बल के लिए हमारा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। यही हमारा कूलाम का नियम होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल का मान यही होता है। तो इसी से हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट हमारा यहाँ पर रहा, तो हमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या फॉर्मूला होगा उसे पहले निकाल लेंगे। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा F के स्थान पर, और F आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई। 4 पाई को अलग रहने देते हैं, और ये हमारा Q1 Q2 अपान F और इंटू ये हमारा R स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का सूत्र हो गया, और इसी से हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाल लेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा हमारा 1/4 पाई। 1/4 अचर है, जबकि पाई भी हमारा एक अचर राशि है, तो अचर राशि का यहाँ पर मात्रक नहीं होता है। Q1 इंटू Q2 हमारे दो आवेश हैं, तो एक आवेश के लिए कूलाम, जबकि एक आवेश के लिए कूलाम। तो कूलाम कूलाम मिलकर हमारा कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। कूलाम स्क्वायर, कूलाम ये हमारा स्क्वायर हो गया। अब देखिए यफ हमारा बल है, तो बल का SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन। तो इसका मात्रक न्यूटन हो गया। इंटू में है इंटू R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या है? R त्रिज्या है हमारा। तो त्रिज्या किस में नापी जाती है? तो त्रिज्या हमारा मीटर में नापा जाता है, तो न्यूटन, और ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब चलिए एप्सिलॉन नॉट का बीमा को देखते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का बीमा हो जाएगा हमारा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का बीमा। एप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या होगा? तो इसी वाले सूत्र पर हम चलेंगे और एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकाल देंगे। एप्सिलॉन नॉट का बीमा, एप्सिलॉन नॉट का बीमा, एप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या होगा? तो यहाँ पर कूलाम स्क्वायर, तो कूलाम स्क्वायर, कूलाम किसका मात्रक है? तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है हमारा Q बराबर IT, Q बराबर IT, इसी से चलेंगे। और ये हमारा कूलाम का यहाँ पर बीमा रखेंगे। कूलाम को किससे प्रदर्शित करते हैं? किसी भी राशि का बीमा निकालने के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास 7 भौतिक राशियां होती हैं। उन 7 भौतिक राशियों से ही हम किसी भी इकाई का किसी भी राशि का बीमा निकालते हैं। तो ये हमारा जो कूलाम है वह एक भौतिक राशि नहीं है, तो इसे भौतिक राशि में बदलेंगे तो Q बराबर IT होता है, जहां I धारा और T हमारा समय है। तो यह भौतिक राशि है, धारा भी हमारा एक भौतिक राशि है और समय भी एक भौतिक राशि है। तो यहाँ पर IT, तो I का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक है एम्पियर, तो इसे A से प्रदर्शित करते हैं। और ये हमारा T समय को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल T से। तो यहाँ पर AT हो जाएगा। तो ये हमारा कूलाम स्क्वायर है। तो AT का स्क्वायर, यहाँ पर AT का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसे लिख सकते हैं A स्क्वायर T स्क्वायर। तो ये हमारा कूलाम स्क्वायर का हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर। और बीमा को हमेशा बड़ा कोष्टक से प्रदर्शित करते हैं, और बटा में न्यूटन, न्यूटन का बीमा क्या हो जाएगा? तो न्यूटन का बीमा M/L/T/2 होता है। इसे भी बड़ा कोष्टक से प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर को किस में नापा जाता है? मीटर को, तो इसे यल से प्रदर्शित किया जाता है, यल से लेंथ, स्क्वायर तो स्क्वायर। अब इसे देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हमारा यल है और यहाँ पर यल स्क्वायर। जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो एक यल और ये दो यल, गुणा में घात जुड़ जाता है, तो एक यल और दो यल हमारा 3 यल हो जाएगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि ये हमारा A स्क्वायर और T स्क्वायर। अब बटा में हमारा हो जाएगा यम, और इसका गुणा हो जाएगा तो यम यल पर 3 T/-2, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसे और हल करने के लिए इन सभी मानों को हम ऊपर भेजेंगे, तो ऊपर भेजेंगे तो घात बदल जाता है, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में, जबकि जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा A स्क्वायर T स्क्वायर, A स्क्वायर T स्क्वायर हो गया। अब इंटू यहाँ पर इसे ले जाएंगे तो यम पर -1, यल पर -3 और T पर 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार अब इसमें आपस में गुणा करेंगे, तो आपस में गुणा करेंगे तो A इसमें नहीं है तो A स्क्वायर का A स्क्वायर, T देख रहे हैं T है तो T लास्ट में है, तो सबसे पहले यम को पहले लिख देते हैं, यम पर -1 और यल पर -3, और ये स्क्वायर है T स्क्वायर, और T स्क्वायर घात जुट जाएगा क्योंकि धनात्मक है तो T पर पावर 4 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा एप्सिलॉन नॉट का बीमा A स्क्वायर यम पर -1 यल पर -3 और T पर 4 होता है। यही हमारा एप्सिलॉन नॉट का बीमा, एप्सिलॉन नॉट का बीमा, एप्सिलॉन नॉट का बीमा यही होता है। A स्क्वायर यम पर -1 और यल पर -3 और T पर पावर 4, यही
एफ साइलेंट का बीमा होता है और बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 1 अंक में पूछे जाते हैं। एफ साइलेंट का मात्रक तथा एफ साइलेंट का बीमा बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में 1 अंक में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं।